Good morning students. I am Vijay Kumar from Oxford Public School मलयपुर और आज हम कार्बन क्लास 10 से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। कार्बन इसका सिंबल होता है C, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर होता है 12। सबसे पहले इसमें जानना है कि हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और यहाँ पर जो नीचे में जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है, वो हो गया 6। फिर मास नंबर होता है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम A से, और A बराबर होता है 12, जो ऊपर दोनों साइड लिखा हुआ रहता है। इसके बाद क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P प्लस से, प्रोटॉन P प्लस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको रिप्रेजेंट करते हैं E टू द पावर माइनस से। और यहाँ पर एक होता है कि जो मान एटॉमिक नंबर का होता है वही मान नंबर ऑफ प्रोटॉन का होता है, वही मान इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर इस कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। बात रही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं N से। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये न्यूट्रल होने के कारण इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। A बराबर होता है P प्लस N। A का दूसरा तरीका है A बराबर होता है Z प्लस N, और A का और दूसरा फॉर्मूला होता है E प्लस N। इस तीनों में से अगर किसी एक का मान है तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आसानी से निकाला सकता है। अब यहाँ पर तुम्हारा है A बराबर P प्लस N। A का मान हम यहाँ से लेते हैं तो ये 12 होता है, P का मान 6 है और N को हम रहने देते हैं। अब N का मान निकालना है तो 6 को इधर ले आते हैं, 12 माइनस 6 बराबर N, सो N इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मान हो गया 6। कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या हो गया 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 6 और मास नंबर 12 होता है। अब इसमें देखना क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लोग सब निकालते हैं। सबसे में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो सबसे पहले 1s2 लिखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट में होता है 2s2 और फिर होता है 2p2। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 6 है, 2 2 4 2 6। इस तरह से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल दिया। अब इसमें जानना क्या है, ये तुम्हारा K सेल हो गया और ये तुम्हारा L सेल हो गया। नंबर ऑफ K सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और L सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। सबसे पहले देखना है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसे, तो लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 है। इसके बाद दूसरा चीज होता है वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी भी क्या होता है, 1 2 3 4। अगर लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 तक होती है तो उसकी वैलेंसी हम यहाँ तक लिख देते हैं। अगर 4 है तो इसकी वैलेंसी भी 4 होगा। दूसरा क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको छोड़ देने के बाद शेष जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, और वैलेंसी भी 4 होती है। लेकिन इसके अलावा इसके पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 2। इसके बाद इसका होता है ग्रुप।
कि कार्बन को किस ग्रुप में रखा गया है। ये ग्रुप जो होता है, हम ग्रुप का डिसीजन करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका ग्रुप भी 4 हो जाता है। एक होता है सब ग्रुप, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप का निर्धारण हम कैसे करते हैं, जब लास्ट में इलेक्ट्रॉन s और p सबसेट में, इसका फॉर्मूला है कि अगर अंत में इलेक्ट्रॉन s और p सबसेट में फिल होता है तो उसे a सब ग्रुप में रखा जाता है, और अंत में अगर d और f सबसेट में इसको फिल करते हैं इसको b में रखा जाता है। तो यहाँ कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन निकाले हैं तो लास्ट में p सबसेट आता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, इसलिए इसका सब ग्रुप जो हो जाएगा सो a हो जाएगा। और एक है ब्लॉक। ये ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पर जो सब ग्रुप होता है, यहाँ पर जो सबसेल है तो लास्ट p सबसेल में इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये ब्लॉक के रूप में ही आता है, ये ब्लॉक हो जाएगा p। और एक होता है पीरियड। पीरियड क्या होता है, ये जो सेल होता है, जो लास्ट सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं पीरियड। तो यहाँ पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 2। ये तुम्हारा ब्लॉक हो गया, पीरियड हो गया। और एक होता है नेचर ऑफ एलिमेंट। नेचर ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट का नेचर क्या होता है कि जब लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 to 3 तक होती है तो इसका नेचर हो जाता है मेटल का। और अगर 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है तो इसका नेचर हो जाता है नॉन मेटल का। और इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी होता है, जैसे तुम्हारा 4 भी नॉन मेटल के अंतर्गत आता है और 4 को मेटल के भी अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम एलिमेंट के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हो जाता है नॉन मेटल। तो ये इसका था फ्लोशीट कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है। इस तरह से हमने इसको निकाल करके समझाने का प्रयास किया। इसी तरह से तुम जितना भी एलिमेंट है सबके बारे में तुम जानकारी प्राप्त कर सकते हो और इस तरह से तुम सबका बायोडाटा निकाल सकते हो। अब जानना क्या है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले कहते हैं किसे, तो साधारण सा इसका डिफिनेशन है कि कार्बन कंटेन कंपाउंड को क्या कहता है, कार्बन कंटेन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल में तुम इसका उदाहरण दे सकते हो, जैसे तुम्हारा हो गया मीथेन हो गया, इथेन हो गया, है ना, एसिटिलीन हो गया, ETC। इस तरह का जितना भी कार्बन कंटेंट कंपाउंड होगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है जो सबसे, वो है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत जो आता है उसमें एक टर्म आता है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अगर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना है तो उस तरह का जो भी कंपाउंड होगा उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है तुम्हारा CH4, C2H6, C2H2। These are example of hydrocarbons।